वेलकम बैक टू माय चैनल आपरी श्रीवास्तव। वेलकम बैक टू माय चैनल आपरी श्रीवास्तव और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एनुअल सैंपल पेपर। क्लास यूकेजी के बच्चों का सब्जेक्ट हिंदी। तो ये उन मॉम्स के लिए बहुत ही यूजफुल होगा जो घर बैठे अपने बच्चों को एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कराना चाहती हैं। तो ये आपके लिए वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल पर नया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एनुअल एग्जामिनेशन का सैंपल पेपर बनाने का बस एक मोटिव होता है कि आप अपने बच्चों को इससे आसानी से घर पर बैठकर प्रिपरेशन करा सकते हैं। उन्हें एक आइडिया मिल जाता है किड्स को कि किस तरह से उनके पेपर्स आते हैं और उन्हें आसानी हो जाती है अपने पेपर को डू करने में स्कूल जाने पर। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि मात्रा लगाओ। यूकेजी के बच्चों को क्लास यूकेजी के बच्चों को अ से लेकर अह तक मात्राओं का परिचय करा दिया जाता है। उन्हें मात्राएं सिखा दी जाती हैं और उन्हें मात्रा लगाकर पढ़ना भी सिखा दिया जाता है। तो इस तरह से उन्हें अ से लेकर अह तक एनुअल एग्जामिनेशन में उनके पेपर में आता है। तो आप फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि आ की मात्रा लगाओ। यहाँ आप इस तरह से इन बच्चों को देंगे अ ख ब र। तो इसे बच्चे को किस तरह से डू करना होगा, इसमें बच्चे को आ की मात्रा यूज करनी होगी, जैसे कि अ ख बा र अखबार। इसी तरह से स र क र, स र का र, बच्चे को आ की मात्रा का यूज करना है। इसी तरह से छोटी ई की मात्रा का यूज करेंगे बच्चे श न वार। तो जब इसे बच्चे डू करेंगे तो क्या करेंगे, इसको श नी वार। इसी तरह से र व वार। तो जब बच्चे इसमें छोटी की मात्रा का यूज करेंगे तो र वी वार। तो ये पेपर मैं सॉल्व नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये मैं अपनी डॉटर को भी इस पे प्रैक्टिस कराऊंगी, क्योंकि एग्जाम नियर आ चुके हैं और हम बच्चों को अब एग्जामिनेशन की इसी तरह से सैंपल पेपर बना करके मैं अभी अपनी डॉटर को रिवीजन कराती हूँ कि उसे एग्जामिनेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। इसी तरह से आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, बड़ी ई की मात्रा लगाओ। यहाँ पर मैंने दिया हुआ है स र फा। तो क्या हो जाएगा स री फा। इसी तरह से नासपात। तो क्या हो जाएगा नास पा ती। छोटी ऊ की मात्रा लगाओ। चन मन चन मन। तो क्या हो जाएगा चुन मुन। म र ली। तो क्या हो जाएगा मु र ली। बड़ी ऊ की मात्रा लगाओ। क प र है तो क्या हो जाएगा क पू र। सहतूत है तो क्या हो जाएगा स ह तू त। तो इस तरह से आपको बच्चे को मात्रा लगाने के लिए देना है। मैंने यहाँ पर बड़े ऊ की मात्रा तक बताया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे ए की मात्रा लगाओ। तो यहाँ पर स प रा है तो क्या हो जाएगा स पे रा। क्या हो जाएगा स पे रा सपेरा। इसी तरह से च म ली है तो क्या हो जाएगा च में ली। अब ए की मात्रा लगाओ तो क्या हो जाएगा बैलगाड़ी। ए की मात्रा लगाओ तो यहाँ पर बल गाड़ी है तो क्या लगाएंगे बच्चे ए की मात्रा बैलगाड़ी। मैदान। तो इसको किस तरह से करेंगे मैदान। तो इस तरह से ए की मात्रा लगानी है। फिर ओ की मात्रा लगा करके बच्चों को राइट करना है। जकर है तो क्या हो जाएगा जो कर। कमल है तो क्या हो जाएगा कोमल। अंक की मात्रा पतंग। पतंग पतंग। इसी तरह से लगर तो क्या हो जाएगा लंगूर। ये लंगूर है और यहाँ पर बच्चे को लगूर अंग की मात्रा को लगाना है लंगूर। इसी तरह से आह की मात्रा पुनः अतः। तो किस तरह से करेंगे आप बच्चे को पु न और अह की मात्रा लगानी। तो ये क्या हो जाएगा पुनः तो क्या हो जाएगा अतः। तो इस तरह से आपको बच्चों को मात्रा लगाने के लिए देना है आ से लेकर अह तक। नाउ देन इज स्वरों की मात्रा लगाना। जैसे आ की मात्रा है तो यहाँ कैसे लगाएगा बच्चा
इस तरह से आ की मात्राएं राइट करनी है। छोटी की मात्रा जस्ट लाइक दिस, बड़ी की मात्रा ऊ, छोटे ऊ की मात्रा। यहां पर जैसे बच्चों को मात्राएं लिखनी होंगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है चित्रों के नाम। तो यहाँ पर बच्चों को चित्रों के नाम भी आते हैं। तो उनकी बुक्स में जैसे जैसे वो पढ़ते हैं, वो बहुत सारी बुक्स में पिक्चर्स होती हैं, उनके नाम लिखे होते हैं। अब बच्चे को अपने आप इन सबके पिक्चर्स के इन्हें रिकॉग्नाइज करके इनके नेम राइट करने होंगे। जैसे आपकी फर्स्ट पिक्चर है किस चीज की है? घड़ी की। तो बच्चा इसको देख करके राइट क्या करेगा? घड़ी, घड़ी। किस चीज की पिक्चर है? तितली। तो क्या राइट करना है? ती त ली। इस तरह से सैंपल पेपर आप जब बच्चों को घर पर प्रैक्टिस कराते हैं तो बहुत ही इजी हो जाता है बच्चों को एग्जाम करने में। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप अपने बच्चों को घर पर सैंपल पेपर की प्रैक्टिस कराएं। उन्हें मात्राओं में कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को मात्राओं में, तो जब आप सैंपल पेपर की प्रैक्टिस कराएंगे तो ये बहुत इजी हो जाएगा बच्चों के लिए। तो मात्राओं को ध्यान में रखते हुए मात्राओं की प्रैक्टिस कराना बच्चों के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि यूकेजी के बच्चों को पूरी मात्राएं ही सिखाई जाती हैं। तो अब एनुअल एग्जामिनेशन में उन सबको मात्राओं का पूरा ज्ञान हो जाना चाहिए और पूरे वो बच्चों को पेपर देख करके आना चाहिए मात्राओं का, इसलिए प्रैक्टिस कराना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, 4 फलों के नाम। सो नाउ यू कैन सी द थर्ड क्वेश्चन इज 4 फलों के नाम। तो 4 फलों के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं। तो 4 फलों के नाम कोई भी बच्चे फल राइट कर सकते हैं अपने आप, जैसे कि सेब हो गया, अनार हो गया, केला हो गया, आम हो गया, वट एवर दे वॉन्ट, जो भी वो चाहते हैं इनमें 4 फलों के नाम बच्चों को राइट करने होंगे। 4 रंगों के नाम बच्चों को अपने आप राइट करने होंगे, जैसे कि काला, पीला, हरा, नीला। 4 सब्जियों के नाम राइट करने होंगे, जैसे कि लौकी, गोभी, टमाटर, आलू। ये बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि वो जो भी वेजिटेबल्स का नाम अपने आप उन्हें ये राइट करना होगा। अब आपका 6 क्वेश्चन होता है प्रश्न उत्तर। सो प्रश्न उत्तर मैंने यहाँ पर इसलिए नहीं राइट किया हुआ है कि सभी स्कूलों की बुक्स अलग अलग होती है। तो मेरी डॉटर की जो बुक है उसमें प्रश्न उत्तर अलग दिए होंगे, तो वो बुक आपके पास नहीं होगी कि आप अपने बच्चों को वही प्रश्न उत्तर की प्रैक्टिस कराएं। तो आपके पास जिस बच्चे की बुक है उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आंसर आप बना करके बच्चे को घर पर क्वेश्चन आंसर की भी प्रैक्टिस कराएंगे, क्योंकि क्वेश्चन आंसर भी बच्चों को आते हैं। तो मेरी डॉटर की बुक में जो है उसकी टीचर ने जो प्रश्न उत्तर कराए हैं मैं उसी के अकॉर्डिंग उन्हें क्वेश्चन दूंगी 5 और उन्हें इस पर आंसर देना होगा। सो क्वेश्चन नंबर 7 आ गया, अक्षरों को जोड़कर शब्द बनाओ। तो ये भी बच्चों को क्वेश्चन में आता है, अक्षरों को जोड़कर शब्द बनाने के लिए। तो यहां पर देख सकते हैं आप, ख प्लस ए की मात्रा प्लस ल, तो इसको जोड़ करके बच्चों को राइट करना होगा, जस्ट लाइक दिस। ख पर क्या ऐड करना है? ए की मात्रा, तो ख पर ए की मात्रा लगा दी तो खे ल, खेल। सो इसी तरह से लाल टे न, ए की मात्रा, साबुन, साबुन। आप सारी मात्राओं का अ से लेकर अह तक भी मात्राओं में जोड़ करके बहुत सारे आप बच्चों को राइट करने के लिए दे सकते हैं। मैंने एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर 4 दिया हुआ है कि मैं भी अपनी डॉटर को इसी तरह से 4 करके एवरीडे अक्षरों को जोड़कर देती हूँ और वो खुद बनाकर उसे देती है। इसी तरह से पी क नी क, पिकनिक। अब आपका नेक्स्ट होता है क्वेश्चन खाली जगह भरो। तो ये आपके लिए पता नहीं यूजफुल होगा कि नहीं होगा, क्योंकि मेरी डॉटर की बुक से जो है ये क्वेश्चन दिया गया है, तो मैं इसे आपको एक्सप्लेन नहीं करती। मैंने बताया कि खाली जगह भी आप बच्चों को देंगे, जो उनकी बुक में होगा उसी के क्वेश्चन आंसर और फिल इन द ब्लैंक्स उनके स्कूल में उनके टीचर्स ने राइट कराया होगा, उसी को आप फिल इन द ब्लैंक्स दे करके बच्चों को प्रैक्टिस कराएंगी। तो ये तो है क्लास यूकेजी के बच्चों का सैंपल पेपर। सो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल रहा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और हाँ, मैं इसकी प्रैक्टिसिंग वीडियो भी आपके पास शेयर करूंगी, जो मेरे डॉटर को मैं इसे प्रैक्टिस करने के लिए दूंगी। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।